नमस्ते। बात करेंगे 29th चैप्टर की। तो 39 अध्याय अथातः शस्त्र कर्म विधि अध्याय व्याख्या सामा इतिहास माहूर आत्रेयादि महर्षि। तो अब इसके आगे शस्त्र कर्म विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। फिर इसमें सबसे पहले क्या है, शस्त्र कर्म में सूजन की चिकित्सा। तो व्रणः संजायते प्राय पाकाश्चवथु पूर्वकात् तमेव उपचरेत तस्माद् रक्षण पाकं प्रयत्नतः सुशीत लेप सेक अस्त्र मोक्ष संशोधनादि भी। तो प्राय करके व्रण पाक से उत्पन्न होता है और पाक से भी पहले सूजन होती है, इसलिए पहले शोथ की ही चिकित्सा करें और जहाँ तक संभव हो पाक से बचाएं। इसलिए अति शीतल लेप, शीतल परिसेक, रक्त मोक्षण, वमन विरेचन आदि बरते हैं। फिर आम शोफ का क्या लक्षण होता है? शोफो अल्पो अल्प उष्म रुक्साम सवर्ण कठिन स्थिर। तो अपक्व शोथ जो होता है या शोफ जो होता है, प्रमाण में थोड़ी उष्णता वाला, थोड़ी वेदनायुक्त, त्वचा के समान वर्ण वाला, कठिन और स्थिर, पूय न होने से गतिहीन अथवा धीरे से बढ़ने वाला होता है। फिर है पश्चिमान शोफ का लक्षण। तो पश्चिमान शोफ के लक्षण में क्या चीज़ दे रखा है? तो पश्चिमानो विवर्णस्तु रागी बस्तीरी वाततः स्फुटतीव सनिस्तोद सांगमर्द विजृंभक सरंब अरुचिदाह ओष त्रिंज्वरा निद्रतान्वितः स्यत्यानं विस्यन्द यति याज्यम व्रणवत स्पर्शना सह। तो पश्चिमान शोथ होता है वही अपक शोथ, जब पकने लगता है तब भी वर्ण रक्त वक्त भरी बस्ती के समान फैला होता है। इसमें फटने के समान या चुभने के समान वेदना रहती है। रोगी के अंग मर्द जम्हाई का आना, अनेक प्रकार की पीड़न, विघटन, छेदन, भेदन आदि वेदनाओं का उत्पन्न होना, अरुचि, दाह, आँच, प्यास तथा ज्वर होता है। इस शोथ पर यदि जमाघृत रखें तो वह पिघल जाता है। एवं व्रण की बात यह है, स्पर्श का सहन नहीं करता है। निस्तोद, वेदना का लगातार बना रहना, शूल रह रह कर दर्द होना। फिर पके हुए शोफ का लक्षण क्या है? पक्वे अल्प वेगता म्लानी पांडुतावली संभव नामो अंतेषु नर्तिर्मध्ये कंडू शोफादि मार्दवम स्पृष्टे पूयस संचारो भवेद वस्तावि वाम्भसः। तो इसमें क्या है, शोथ के पक जाने पर उपद्रवों की कमी, म्लानी मतलब मुरझाना, लाली में कालीमा आना, पांडुता झुर्रियों का उत्पन्न होना, किनारों पर दबना और मध्य से ऊपर को उठना, कंडू सूजन का आदि का कम हो जाना, छूने पर बस्ती से भरे पानी के बाद पुई की गति दिखती है, अर्थात तरंग या लहर सी चलती है। शूलादि का कारण, तो शूलम नरते अनिलाद दाह पित्ताशोपम कफोदयाद रागो रक्ताच पाक स्याद। तो दोष स शोणित है। तो वायु के बिना शूल नहीं, शूले नरते, पित्त के बिना दाह नहीं, कफ की अधिकता के बिना सूजन नहीं, तथा रक्त के बिना लालिमा नहीं हो सकती। इसलिए रक्तयुक्त सब दोषों के योग से पाक होता है। सुश्रुत में इसके दो मतों का यथा कालांतरेण अभ्युदितम तु पित्तम कृत्वावसे वातकफ प्रसय पश्यति यत शोड़ितम योग पाको मतोम अपरेशाम विदुषाम द्वितीय। अर्थात समय पाकर बढ़ा हुआ पित्त वायु और कफ को दबाकर रक्त को पकाता है, किंतु कुछ लोग यह मानते हैं कि रक्त ही पकाता है। फिर अत्यंत पाक में छिद्रादि होना, पाके अतिवृत्ते सुशिरस्तनु त्वग दोष भक्षित बलि भी राच्यात्य स्याव शिरमार तनुरूह। तो अतिशय पाक होने पर मांस आदि से खाए जाने वाले अर्थात पूरी रूप में पड़ित हो जाने से शोथ खोखला हो जाता है, त्वचा पतली हो जाती है, झुर्रियों से भर जाता है, रंग काला हो जाता है और रोम गिरने लगते हैं। फिर रक्तपाक का क्या लक्षण है? कफजेसु तु शोफेसु गंभीरम पाकम मेत श्रिकः पक्कलिंगम ततो स्पष्टम यत्र स्यात् त्याज शीत शोपता त्वक सावर्णेम रुजो अल्पत्वम घन स्पर्श अस्मवत् रक्तपाकमिति ब्रूयात्तम प्राज्ञो मुक्त संशय। तो रक्तपाक क्या है? कफजन शोफ में त्वचा मांस आदि का पाक नहीं होता है, अपितु रक्त का गहराई में पाक होता है। इसलिए शोफ में पकने के लक्षण अस्पष्ट रहते हैं। इसलिए जिस शोफ में शीतलता, त्वचा के समान वर्ण, वेदना की न्यूनता तथा पत्थर के समान कठोर स्पर्श का अनुभव हो, उस शोथ को बुद्धिमान वैद्य बिना संदेह के रक्तपाक कहें, पक्व शोथ नहीं। फिर क्या है? निर्बलादि के पाक का धारणादि, अल्पसत्वे अबले बाले पाकाद वा अत्यर्थम उद्धते दारणम मर्म संध्या स्थिते चा अन्यत्र पाटनम। तो निर्बल मन
छोटे दिल, निर्बल बालक अथवा अतिशय पाक हो जाने पर या मर्मसंध आदि में शोक होने पर, जहाँ शस्त्र का युक्तिपूर्वक न हो, क्षार आदि से दारुण मुख बनाना तथा फोड़ना करना चाहिए। अन्य अवस्थाओं में शस्त्र से पाटन चीरा देकर मुख बनाना करें। अपक्व शोक के छेदन से उपद्रव, आमच्छेदे शिराय स्नायु व्यापदो असृगति श्रुति रुजो अति वृद्धिर्दरणम विसर्पो वा क्षतोद्भव। तो आम जो होता है अपक्व शोथ के काटने से सिरायु स्नायु के विकार, रक्त का अधिक बहना, दर्द का बढ़ना, त्वचा मांस आदि का फटना तथा क्षतजन विसर्प उत्पन्न होता है। आगे क्या है, भीतर बचे हुए पीप से हानि, तिष्ठन्नन्तः पुनः पूय सिराय स्नायु श्रीगामिशम विवृद्धो दहति क्षिप्रम तृणोल पवमी वानलह। तो शोफ के अंदर रही पूय बढ़कर सिराय स्नायु, रक्त और मांस को जल्दी से जलाकर नष्ट कर देती है। जिस प्रकार तिनको के ढेर के अंदर की अग्नि तिनको को जला देती है, अपक्व में छेदन तथा पक्व में उपेक्षा करने वाले वैद्य की निंदा की गई है। तो यच्छिन्नत्याम छिन्नति आम अज्ञानद्यश्च पक्वमुपेक्षते स्वपचाविव विज्ञो ताव निश्चित कारणो। तो अज्ञान के कारण जो अपक्व को काटता है अथवा पक्व की उपेक्षा करता है, इन दोनों को ही सोचकर काम न करने कारण अथवा उनके कर्म का परिणाम निश्चित न होने कारण चांडाल की भांति समझना चाहिए, इनसे दूर से ही बचना चाहिए। शस्त्र प्रयोग के पहले कर्तव्य, प्राक शस्त्र कर्मणश्चेष्टम भोजयद अन्नम आतुरम। तो इसके है पानपम पायेन मध्यम तीक्ष्णम व वेदनाक्षमम न मूर्छेति अन्न संयोगान मत्तः शस्त्रम न बुध्यते। तो शस्त्र कर्म करने से पूरे रोगी को प्रिय अन्न खिलाना चाहिए। मद्य पीने वाला जो वेदना को सहन न कर सके उसे तीक्ष्ण मद्य पिलाए। अन्न के उपयोग से रोगी को घातक मूर्छा नहीं आती और नशे में होने से शस्त्र का अनुभव नहीं होता। फिर क्या, मूढ़ गर्भादि में उक्त कर्म का निषेध, अन्यत्र मूढ़ गर्भास्म मुख रोग उदरातुरात। तो अपवाद है मूढ़ गर्भ, अस्मरी, मुख रोग और उदर के रोग में शस्त्र कर्म रोगी को मध्य अन्न नहीं देना चाहिए। फिर शस्त्र कर्म की विधि क्या है, अथ आहृतोपकरणम वैद्य प्रांग मुखम आतुरम सम्मुखो यंत्रित्वा आशून अन्नेन मर्मादि वर्जयन अनुलोमम सुनिशितम शस्त्रम आपूय दर्शनात् सकृद एव हरेत तंच। तो शस्त्रकर्म विधि क्या है, शस्त्रकर्म के लिए उपयोगी सब साधनों को लाकर वैद्य रोगी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाए और अपने आप उसके सामने पश्चिम की ओर मुख करके होकर रोगी का भली प्रकार नियंत्रण करके मर्म आदि को बचाते हुए जल्दी से अनुलोम में तेज धार वाले शस्त्र को एक ही बार में पूरी के दिखने की गहराई तक लगाए। पाके तु सुमहत्यपि पाटेदु द्वयंगुलम सम्यक द्वयंगुल त्रयंगुलांतरम एषित्वा समय एगिष्णया परित सुनिरूपितम अंगुली नाल वालर्वा यथा दोषम यथा शयम यतो गताम गतिम विद्यात् संगो यत्र यत्र तत्र तत्र व्रणं कुर्यात् सुविभक्तं निराशयम आयतम च विशालम च यथा दोषो न तिष्ठति। तो पाटन का प्रमाण में दे रखा, बहुत बड़ा पाक होने पर भी 2 अंगुल से अधिक लंबा चीरा नहीं देना चाहिए। ऐसी अवस्था में 2 या 3 अंगुल के अंतर से दूसरा व्रण कर लेना चाहिए। समीप में व्रण न करें। ऐषणी के द्वारा भली प्रकार ढककर ढूंढकर चारों ओर से भली प्रकार देखकर अथवा अंगुली या नाल अथवा बाल से जैसा स्थान हो, जैसा आशय हो, उसके अनुसार अंगुली आदि से भली प्रकार देखकर जहाँ जहाँ भी गति दिखाई दे और जहाँ जहाँ पर उभार या पूय संचय दिखता हो वहाँ पर अच्छी प्रकार विभक्त हुआ तथा पूय आदि आश्रय से रहित व्रण को बनाए। व्रण लंबा और फैला हुआ करें जिससे कि व्रण में पूय रूपी दोष न रहे। उत्संग, मूल पूय संचय के स्थान के अतिरिक्त पूय संचय के छोटे स्थान जिसे अंग्रेजी में पस पॉकेट्स कहते हैं। फिर है कि शस्त्र कर्म में वैद्य के शौर्य आदि की प्रशंसा। तो शौर्यम आशु क्रिया तीक्ष्णम शस्त्रम स्वेद वेपथु असमूहश्च वैद्य से शस्त्रकर्मणि सस्यते। तो शस्त्र कर्म में वैद्य में शौर्य, शीघ्रकारिता, चतुर्हाथ, शस्त्र का तीक्ष्ण होना, पसीना और कंपन का न होना तथा घबराहट का न होना उत्तम गुण है। शस्त्र कर्म के लिए वैद्य में उपयुक्त गुण होने आवश्यक हैं। फिर छेदन की दिशा, तिर्यक, छिद्र, ब्याल, ललाट, भ्रू, दंत, वेष्टक, जत्रूणी, कुच्छी, कच्छा, अच्छी, कुटस्थ, कपोल, गल, वंछणे। तो इसमें क्या है, ललाट, भ्रू, मसूड़े, जत्रु, कुच्छी, कच्छा, अच्छी कूट, जिस गड्ढे में आँख रहती है, ओठ, कपोल, गला और वंछड़ में तिरछा छेदन करना चाहिए।
फिर है अन्यत्र तिर्यक छेदन से हानि क्या है? अन्यत्र छेदना तिर्यक सिरा स्नायु विपाटनम। तो इन स्थानों से या दूसरे स्थानों पर तिरछा छेदन करने से सिरा स्नायु को नुकसान पहुंचता है। शस्त्र कर्म में रोगी का कर्तव्य। तो शस्त्रे अपचारिते वाग भी शीतांभो विश्च रोगिणम आश्वस्य परितो अंगुल्या परपीडे पर्णम ततः क्षालित्वा कषायण प्लोतेन अंभो अपनीच्य गुग्लू अगुरु सिद्धार्थम हिंगू सर्ज रसान्वित धूपयेत पटु षड्ग्रंथा निम्बपत्र घृतैर्प्लुत तिलकल्क आज्यम मधुर भी यथास्वं भेषजेन च दिग्धां वर्ती ततो दद्यात् रेवक्षादये च तां घृताक्त सक्तुभिर्षोर्ध्वं घनां कवलिकां ततः निधायुक्त्या बध्नीय तूपटेन सुसमाहितं पार्श्वे सभ्य अपसभ्य वा नाधस्तान्य चोपरि। तो शस्त्र कर्म करने के उपरांत शीतल जल से और वचनों से रोगी को आश्वासन देकर व्रण को अंगुली द्वारा चारों ओर से दबाएं। फिर से कषाय से धोकर रुई के फोए से पानी को सुखा देवें। फिर गुग्गलू अगरू सरसों हींग राल नमक वच नीम के पत्ते इनको घी में मिलाकर आग में जलाकर व्रण पर धूप देवें। इसके उपरांत तिल कल्क वातज व्रण में घी, पित्तज व्रण में और मधु से कफ व्रण में अथवा दोषों के अनुसार औषध से लिप्त वर्ती को व्रण में रख देवें और उन्हीं औषधियों से वर्ती को ढाँप देवें। इसके ऊपर घृत मिश्रित सत्व को रखकर ऊपर एक मोटी गद्दी रखकर सावधानी से तथा युक्तपूर्वक पट्टी से वाम पार्श्व में या दक्षिण पार्श्व में गांठ देते हुए बांध दें। व्रण के नीचे या ऊपर गांठ न बांधे। फिर पट्टी आदि का व्रण क्या है? सूची सूक्ष्म दृढ़ा पट्टा कवल्य सविकेशिका धूपिता मृदव श्लक्षणा निर्बलिका व्रणेहिता। तो इसका क्या है? व्रण के लिए पवित्र पतली और मजबूत पट्टियाँ कवलिकाएँ गड्डियाँ और विकेशिकाएँ वर्तियाँ धूप दी हुई कोमल चिकनी और बली सिकुड़न रहित होनी चाहिए। फिर शस्त्र कर्म के बाद व्रण रक्षार्थकार। तो कुर्वितांतरम तस्य रक्षाम रक्षो निषिद्धे बलिम चोपहरेत तेभ्य। अब इसके पीछे पिशितासन मांस खाने वाले राक्षसों से रोगी की रक्षा के लिए राक्षसों को बलि देवें। सदा मूर्धना च धारयत लक्ष्मी गुहाम अतिगुहाम जटिलाम ब्रह्मचारिणीम वचाम छत्राम अतिछत्राम दुर्वा सिद्धार्थकानपि ततः स्नेहादियोक्तम तस्याचारम समाधिसेत। तो इसमें क्या है? सब समय लक्ष्मी पद्म चारणी या शमी कृष्णपर्णी चालपर्णी जटामानसी ब्रह्मेष्टिका वच्छ सौंफ अजवाइन धूप सरसों इन औषधियों को सिर पर धारण करें। इनके उपरांत स्नेह विधि में कही आचार विधि को शुणोत्पचार इत्यादि बरतने के लिए कहें। फिर शस्त्र कर्म के बाद त्याज्य कर्म क्या क्या है? दिया स्वप्नो व्रणे कंडूराग रुक शुष्पूयकृत स्त्रीणाम तो स्मृति संसर्प दर्शन चलित श्रुते श्रुके व्यवायजान दोषान संसर्गे अपि अनुवाप्यात् व्रणे स्वयतु रायासात् स च रागाश्च जागरात् तौ च रुक् च दिवा स्वपाताश्च मृत्युश्च मैथुना। तो इसमें क्या है? दिन में सोने से व्रण में कंडू लालिमा वेदना शोक और पूय उत्पन्न होता है। स्त्रियों के स्मरण से स्पर्श से या देखने से या शुक्र के क्षरण हो जाने पर संभोग के बिना भी संभोगजन्य दोष होते हैं। मेहनत से व्रण में शोथ होता है, रात्रि में जागरण से लालिमा होती है, दिन में सोने से शोथ लालिमा और दर्द होता है और मैथुन से शोथ लालिमा दर्द के साथ मृत्यु भी होती है। फिर भोजन द्रव्य क्या है? भोजनम च यथासात्मम योगोधूम षष्टिका मसूर मुद्ग तुअरी जीवंती सुनिष्णुका बालमूलक वार्ताक तंडुलियक वास्तुकम कारवेल्लक करकोट पटोल कटुका फलम सैंधवम दाडिमम धात्री घृतम तप्त हिमम जलम जीर्णशाल्योदनम स्निग्धम अल्प उष्णो अनंतरम भुंज्यानो जांगलर मासे शीघ्रम व्रणम उपहति। तो भोजन क्या है? रोगी को जो भोजन अनुकूल अभ्यस्त हो वह जौ गेहूँ साठी मसूर मूंग तुअर मतलब अरहर जीवंती चौलाई कच्ची मूली बैंगन तंदुली मतलब चौलाई बथुआ करेला ककोड़ा पटोल मतलब परवल तरोई का फल सैंधव अनार उसके अलावा आंवला घी और गर्म करके ठंडा किया पानी पथ्य है। पुरातन शालियों के भात को घृत से स्निग्ध करके थोड़ी मात्रा में जांगल मांस रस के साथ खाकर पीछे से गर्म पानी पिएं। इस प्रकार करने से व्रण शीघ्र भर जाता है। पथ्य भोजन से लाभ तथा अजीर्ण से हानि।
अशितं मात्रया काले पथ्यं याति जरां सुखम् अजीर्णात् तु अनिलादीनां ब्रह्मणो बलवान भवेत् ततः शोफ रुजापाक दाह आनाह वापुन्यात। तो समय पर मात्रा में खाया पथ्य भोजन मुख से जीर्ण हो जाता है, सुख से जीर्ण हो जाता है, मुख नहीं होना चाहिए, सुख से जीर्ण हो जाता है। अजीर्ण के कारण वातिवाद दोषों का क्षोभ बलवान हो जाता है और क्षोभ से क्षोभ वेदना पाकदा एवं उत्पन्न हो जाते हैं। फिर व्रण में नए धान्यात का त्याग करना चाहिए। नवम धान्यम तिलान मांसान मध्यम मांस जांगलम क्षीरेच्छु विकृति रमलम लवणम कटुकम त्यजे यच्च अन्यदपि विष्टम्भि विदाहि गुरु शीतलम वर्गो अयम नव धान्यादि वर्णनीय सर्वदोषकृत मध्यम तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष अम्लम आसु व्यापयेद व्रणम। तो अपथ्य जो होता है नूतन धान्य 1 वर्ष से कम के तिल उड़द मध्य जांगल से अतिरिक्त मांस दूध और गन्ने की विकृति अम्ल लवण और कटुरस इनको छोड़ देवें। इसके सिवाय जो भी पदार्थ विष्टम्भ करने वाले विदाही गुरु और शीतल हों उनको छोड़ दें। यह 9 धान्यादि वर्ग जो है व्रण रोगियों के लिए सर्वदोष ओपक होता है। जो मध्य तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष और अम्ल होता है वह मध्य व्रण को विकृत कर देता है। व्रण युक्त की शुश्रूषा तो क्या है, बालो शीरेश्च विज्येत न चैनम परिघट्टयेत न तू दे अन्य तूदेन्न च कंडूयच अष्टमानसः पालयेत स्निग्ध वृद्धि द्विजातीनां यथा कथा शृणु अन्मनः प्रिया आशावान व्याधिमुच्छाय क्षिप्रम व्रणम अपोहति। तो बाल या खसकी बनी चौड़ी अथवा पंखी से व्रण पर हवा करें। इस व्रण को रगड़े नहीं, न खोदे न खुजाएं। कोई काम करते हुए व्रण की रक्षा करें। स्नेही वृद्ध ब्राह्मणों से मन के अनुकूल कथाओं से सुनते हुए तथा रोग शांति की आशा रखने से व्रण शीघ्र भर जाता है। व्रण धोने का विधान तृतीय अन्य पुनः कुर्यात् व्रण कर्म च पूर्वत प्रक्षालना दिवसे द्वितीय नाचरे तथा तीव्र व्यथो विग्रथित शिरा संरोही व्रण। फिर है तीसरे दिन फिर पूर्वत कषाय से धोने आदि व्रण कर्म करें, पट्टी बदलें। इस कर्म को दूसरे दिन न करें क्योंकि दूसरे दिन जल्दी करने से व्रण में तीव्र व्यथा और ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं तथा व्रण देर से भरता है। व्रण में अति स्निग्धादिवर्तियों का निषेध। स्निग्धाम वृक्षाम श्रथाम गाढ़म दुनियश्च विकेशिकाम व्रणे न दद्यात् कलकम वा। व्रण में अति स्निग्ध अति रुक्ष ढीली कठिन और बुरी तरह रखी वर्ती प्रविष्ट नहीं करनी चाहिए अथवा इस प्रकार का कल्क पानी से भीगी हुई औषध व्रण पर नहीं रखें क्योंकि अति स्नेह से हानि। स्नेहात् क्लेदो विवर्धते मांस छेदो अति रुगरोच्छ आहरण शोडितागम स्लत अति गाढ़ दुन्यार व्रण वत्म अवघर्षणम। तो स्निग्धता से क्लेद बढ़ता है, अतिरुच्छता से मांस कटता है और बहुत दर्द होता है एवं विदीर्ण होकर रक्त आता है। अति ढीला या अति कठिन अथवा बुरी तरह रखी वर्ती से व्रणों के किनारों पर रगड़ पड़ती है जिससे घाव नहीं पड़ता है। फिर व्रण में वर्ती प्रवेश का कारण तो इसमें क्या है, सपूति मांसम सोत्संगम गतिम पुय गर्भिणम व्रणम विशोधये शीघ्रम सीता ही अंत विकेशिका। तो व्रण के अंदर रखी वर्ती पूति युक्त मांस मतलब सड़े मांस को, व्रण के अंदर के खोखले पद को, पूति संचय स्थान को, गति मार्ग को तथा पुय से भरे हुए व्रण को शीघ्र ही शुद्ध कर देती है। फिर क्या है, कच्चे व्रण में शस्त्र छेदन करने पर कर्तव्य। व्यमलम तु पाटितम शोफम पाचने समुपाचरित भोजने रूप नहश्च नाति व्रण अविरोध भी। तो जो विदग्ध अर्धपक्व शोथ अज्ञान से चीरा गया हो उस शोथ की पाचन भोजनों से तथा पाचन उप ना हो सालवण किणवादि से चिकित्सा करें। ये पाचन द्रव्य व्रण के लिए अतिशय विरोधी नहीं होने चाहिए अर्थात अम्ल कटु तीक्ष्ण उष्ण अम्ल इस प्रकार के भोजन या द्रव्य नहीं बरतनी चाहिए। फिर है सीने योग्य व्रण। तो सद्यो व्रणान सिवेद विवृतान अभिघात जान मेदो जान लिखितान ग्रंथीन हस्वा पालिश्च कर्णयो शिरो अच्छी कूट नासा ओष्ठगंड कर्ण रुबाहुसु ग्रीवा ललाट मुष्क स्पिंच मेढ्र पायु उदरादिषु गंभीरसु प्रदेशुषु मांसलेषु अचलेषु च। तो सीवन विधि चोट लगने से मुख खुले हुए तुरंत के व्रणों को तुरंत सीना चाहिए। मेदजन ग्रंथियों में तथा कानों की छोटी पालियों का भी लेखन कर सीना चाहिए। फिर क्या है, सिर अच्छी कूट नासिका ओष्ठ गंड कर्ण उरु बाहु ग्रीवा मस्तक मुष्क नितंब मेहन पायु और उदर आदि में तथा गहरे भागों में मांसल्योमच स्थानों में व्रण को सीना चाहिए।
फिर सीने के अयोग्य व्रण क्या है? न तो वंशण कच्छाद अल्पमान से चले व्रणान वायुर्निर्वाहणेन शल्यगर्भान क्षार विषा अग्निजान। तो वंशण कक्षा आदि में तथा थोड़े मांस वाले किंतु गतिशील स्थानों के व्रणों को नहीं सीना चाहिए। जिन व्रणों में से वायु निकलती हो, जिनमें शल्य हो तथा जो व्रण शास्त्र क्षार विष अथवा अग्नि से पैदा हुए उनको भी नहीं सीना चाहिए। फिर व्रण को सीने के पूर्व कर्तव्य। तो सीबीएच अचल अस्थि शुष्क अस्र तृण रोमा पनीयतु प्रलंबी मांसम विच्छिन्नम निवेश स्वनिवेशने संध्यस्ति च स्थिते रक्ते स्नायुवा सूत्रण वल्कलः सिब्बेन दूरे नासन्ने गृहन अल्पम न वा बहु। तो सीवन विधि। स्थान से खिसकी अस्थि के टुकड़ों शुष्क रक्त तिनके और रोम को हटा या साफ करके कट जाने से लटकते हुए मांस को उसके स्थान पर रखकर संधि और अस्थि को स्थान पर बिठाकर रक्त के रुक जाने पर व्रण को स्नायु सूत्र या वल्कल के रेशे से सीना चाहिए। सीते समय न तो व्रण के बहुत दूर दूर न बहुत समीप में सीना चाहिए एवं न तो बहुत अधिक न बहुत कम मांस या त्वचा पकड़नी चाहिए। व्रण को सीने के बाद क्या कर्तव्य करना है? शांत्यत्वा ततश्चार्तम व्रणम व्रणे मधुघृत द्रुतः अंजन क्षौम जम शी फलिनी सल्लिकी फलय सरोद्र मधुकर दिग्ध युंज्या द्वंद्वादि पूर्वत। तो सीवन के उपरांत रोगी को सांत्वना देकर व्रण में अंजन, अलसी की राख, प्रियंगू, शल्लकी फल, लोद्र, मुलठी इनके चूर्ण को मधु और घृत में मिलाकर व्रण पर लगाएं। फिर पूर्व की बात पट्टी आदि बांध देवें। फिर क्या है? रक्तहीन व्रण को सीने की विधि। तो व्रणो निशोणितो ओष्ठो यह किंचिद देवालिख्यतम संजात रुधिरम सिव्यत संधानम ही यस्य शोणितम। तो जिस व्रण के ओष्ठों से रक्त न आता हो उस व्रण के किनारों में थोड़ा सा लेखन करके रक्त निकालने पर सीना चाहिए। इस व्रण का संधान रक्त ही अर्थात रक्त से ही व्रण जुड़ता है। तो व्रण को बांधने का पदार्थ। बंधनानि तु देशादीन बिच्छुंजूत तेषु च आविकाजिन कौशेयम उष्णम क्षोमम तु शीतलम। आज भी देखते हो कोई भी उंड वगैरह रहता है तो उसको अगर पुराना रहता है तो उसको फ्रेश बनाते हैं क्योंकि ब्लड की वजह से ही हीलिंग हो पाती है। तो ये हमारे शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा है। फिर क्या है? शीतोष्णम तूल संतान कार्पास स्नायु वल्कजम ताम्रस्त्र त्रपुस शीशानी व्रणे मेध कपादिके भंगे च युज्यात फलकम चर्म वल्क कुशादि च। तो बंधन विधि में देश आदि का विचार करके बंधन द्रव्यों को बरतना चाहिए। इसमें भेड़, हणीर और रेशम की पट्टियाँ उष्ण हैं, क्षौमलसी की पट्टियाँ शीतल हैं, सेमलात की सुई के सूत्र से बनाया कपास के अन्य स्नायु या वल्कल का वस्त्र शीत उष्ण दोनों प्रकार के योगवाही होते हैं। मेद और कफ की अधिकता वाले व्रणों में तथा भग्न में ताम्र, लोह, रांगा या सीसा इनको बंधन के लिए बरते हैं। अस्थि भंग में ताम्र आदि के अतिरिक्त पलक, पट्टिका, चर्म, वल्कल, कुशादि, बांस आदि की खरपच को भी बांधने के लिए बरते हैं। फिर व्रणों को बांधने के प्रकार में क्या दे रखा है? त्वाम नाम अनुगताकारा बंधनास्तु 10 पंच च कोश स्वस्तिकम उत्तोली चीन दाम अनुवेलितम खट्वा विबंध स्थगिका बितान उत्संग गोष्फणा यमकम मंडलाख्यम च पंजांगी चेती योजित विदत्यासु तेषु कोशमंगली पर्वसु स्वस्तिकम कर्णकच्छा अधिस्तनेषु तम च संधिषु मुत्तोली मेढ्रग्रीवादो युञ्जाने चीन पांगयो संबाधे अंगे तथा दाम शाखा स्वेद अनुलेवलितम खट्वा गंडे हनोसंख्य विबंधम पृष्ठोकोदरे अंगुष्ठ अंगुली मेढ्राग्रे स्थगिकाम अंतर्वृद्धिजुषु बितानम पृथुलांगादौ तथा शिरसि चेरेत विलंबिनी तथा उत्संगम नासा ओष्ठचिबुकादिषु च गोष्पणम संधिषु तथा यमकम यमिके बण्य वृत्ते अंगे मंडलाख्यम च पंचांगी च ऊर्ध्वचत्रुषु यो यत्र सुनिविष्ट स्यातम तेषाम तत्र बुद्धिमान। तो बंधन के भेद जो हैं, बंध पट्टियाँ 15 प्रकार के हैं। इनका आकार इनका अपने नाम से ही स्पष्ट है। यथा कोश मतलब तलवार आदि के रखने का खोल, स्वस्तिक मतलब स्वस्तिक चिन्ह के अनुसार, मुत्तोली मतलब थैली, चीन मतलब पताका के समान त्रिकोण, दाम मोटी माला या रस्सी के आकार का, अनुवेलित वेल के समान ऊपर को लपेटा हुआ, खटवा मतलब चारपाई के समान 4 पैर की पट्टी, विबंध अनेक बंधनयुक्त, स्थगिका आवरण या पगड़ी, बितान मतलब तंबू के आकार का, उत्संग मतलब गोद या झोली, गोफण यानी गोफन की भांति बीच में एक थैली और दोनों ओर रस्सी लगी, यमक 2 पट्टियाँ, मंडल और पंचांगी 5 पुंछ वाली, ये 15 बंध है। इनको स्थान के अनुसार बरते। इनमें से कोष बंध अंगुली के पर्वों में, स्वस्तिक
स्वस्तिक को कान, कच्छा आदि स्तनों और संधियों में, मुत्तोली को मेहन तथा ग्रीवा आदि में, चीन को अपांग भागों में, दाम को संवाद अंग वंशण आदि जहाँ आसानी से पट्टी न बंध सके में, अनुवेलित को शाखाओं में, खटवा को हनु, गंड और शंख में, विबंध को पीठ और उदर में, स्थगिका को अंगुष्ठ, अंगुली और मेहन के अग्रभाग में तथा आंत्र वृद्धि में, बितान को चौड़े अंग तथा सिर पर, उत्संग को लटकने वाले बाहु आदि में, गोस्फण को नासिका, ओठ, चिबुक और संधि में, यमक बंध को यमक व्रणों में, मंडल बंध को गोल अंग पर और पंचांगी को जंघ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। इनमें से जो बंध जिस स्थान पर ठीक तरह बैठे बुद्धिमान वहीं पर उसको लगाए। फिर यथादेश व्रणों को ढीला या कसकर बांधना। तो यहाँ पर है बंधन्याद गाढ़ उरु स्फिक कच्छा वंशण ऊर्धसु शाखावदन करणोर पृष्ठ पार्श्व गलोदरे समम मेहन मुस्के च नेत्रे संदेशु च स्लथम बंधन्याच छितिलस्थाने वातश्लेष मुद्भव समम गाढ़मेव समस्थाने भृशं गाढ़ं तद आशये शीते बसन्ते अपि च तो मोक्षणीयो त्रयात् पित्तरक्तोर्बन्ध्यो गाढ़स्थाने समोमतः समस्थाने स्लथो नैव शिथिलस्य आशये तथा सायं प्रातस्तयोर्मुक्षो ग्रीष्मे शरदुच्यते। इसमें क्या है, गाढ़ यानी कसा हुआ बंधन, उरु स्पिक कच्छा वंशण और सिर पर खींचकर पट्टी बांधनी चाहिए। हाथ पैर मुख कान छाती पीठ पार्श्व गला उदर मेहन और मुस्क पर समान नेत्र तथा संधियों में ढीली बांधनी चाहिए। शिथिल स्थान में यदि वात कफ का व्रण हो तो समबंध बांधे, किंतु सम स्थान में वात कफजन व्रण तो गाढ़ बंध बांधे, और गाढ़ बंधन के उरु आदि स्थान पर वात कफज व्रण हो तो अतिशय गाढ़ बंध बांध देवें। वात कफजन व्रणों को शीतकाल में और बसंत में 3-3 दिन के अंतर से खोलना या पट्टी बदलना चाहिए। पित्त रक्त जन व्रणों में गाढ़ बंध के स्थानों में संबंध के स्थान पर शिथिल और शिथिल बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। पित्त रक्त जन व्रणों में सायं प्रातः दोनों समय तथा ग्रीष्म और शरद में अन्य व्रणों में भी दोनों समय पट्टी बदलनी चाहिए। 3-3 दिन पर तथा सायं प्रातः पट्टी बदलने का स्पष्ट उल्लेख है। अतः दोष ऋतु अवस्था विशेष की दृष्टि से यदि आवश्यक हो तो वैद्य अपनी बुद्धि से विचार कर प्रतिदिन भी पट्टी बदल सकता है। व्रण को नहीं बांधने से हानि। अबद्धो दंसम शक शीत वातादि पीड़ितः दुष्टि भवे चिरम चात्र न तिष्ठेति स्नेह भेषजम। तो इसमें क्या दे रखा है, कृच्छेण सुंधि रूढ़ी व याति रूढ़ो विवरणताम। तो पट्टी न बांधने से दंस मच्छर शीतल वायु से पीड़ित होने के कारण व्रण दूषित हो जाता है तथा वह स्नेह औसत देर तक नहीं टिकती, और बंधन के बिना व्रण कठिनाई से शुद्ध होता है या कठिनाई से भरता है अथवा भरकर विकृत रंग का होता है। व्रण को बांधने से लाभ। बद्धस्तु चूर्णितो भग्नो विशिष्ट पाटितो अपि वा छिन्न स्नायुशिरा अपि आशु सुखम संरोहति व्रण उत्थान शयनाद्यात्सु सर्वे हासु न पीड़ते उद्वृत्तोष्ठ सन्नो विस्म कठिनो अतिरुक समो मृदुर रुक शीघ्रम व्रण शुद्ध्यति रोहति। यहाँ पर दे रखा कि व्रण को बांधने से या बंधन की वजह से क्या क्या लाभ होते हैं या क्या गुण है। तो अस्थि के चूर्णित होने से या टूटने से अथवा विश्लेष से हुआ व्रण विदरण हुआ तथा जिसमें सिरा स्नायु छिन्न हो गए हों, ऐसा भी व्रण बंधन से सुखपूर्वक भरता है। उठने सोने आदि सब चेष्टाओं में पीड़ित नहीं होता है। ऊपर को निकले किनारों वाला संपूर्ण रूप में ऊपर को उठा हुआ विषम ऊंचा नीचा कठिन तथा अतिशय वेदना वाला इन 5 प्रकार का शुद्ध व्रण तथा समान कोमल एवं वेदना रहित शुद्ध व्रण बंधन से शीघ्र भर जाता है एवं शीघ्र शुद्ध होता है। फिर क्या, स्थिरादि व्रणोषधों पर पत्राच्छादन। तो यहाँ पर दे रखा है स्त्रीणाभ अल्पम मांसानाम रक्ष्याद अनुपरोहताम प्रच्छाद्यम औषधम पत्रैर यथा दोषम यथ ऋतु च अजीर्ण तरुणाच्छिद्र समन्ता तात्सु सुनिवेशितः धौतैर कर्कशः क्षीरी भुर्ज अर्जुन कदम्बजय। तो पत्रदान जो है व्रण स्थिर चिरकाल तक बने रहने वाले एवं थोड़े मांस वाले हों तो रुक्षता कारण जो नहीं भरते उनमें औषध को दोष एवं ऋतु के अनुसार पत्रों से ढाँप देना चाहिए। ये पत्ते अजर्ज रित नूतन छेद रहित होने चाहिए। इनको चारों ओर से भली प्रकार रखना चाहिए। ये पत्ते जल आदि से धोकर निर्मल करने चाहिए तथा इनमें खुरदुरापन नहीं होना चाहिए। ये पत्ते बरगद आदि क्षीरी वृक्षों के भोजपत्र अर्जुन और कदम्ब के लेने चाहिए। वात व्रण में शीत ऋतु में स्निग्ध एवं उष्ण पत्र, पित्त व्रण में ग्रीष्म ऋतु में शीत स्वभाव के, कफ व्रण में उष्ण काल में रुक्ष एवं उष्ण पत्र तथा प्राविड काल में और मिश्र दोष में साधारण पत्र बरतने चाहिए। नहीं बांधने योग्य व्रण कौन से हैं? कुष्ठी नाम, अग्निदग्धा नाम, पिटिकाम, मधुमेही नाम। फिर क्या है,
कर्णिका च उन्दुरुर्विषे क्षारदग्धा विषान्विता बंधनीया न मांसपाके गुदपाके च दारुणे शीर्यमाणा सरुग्धा शोफावस्थि विसर्पिण। तो कुष्ठ रोगियों के रग्नि से जलने के हुए व्रण, मधुमेह रोगियों की पिटिकाएं, चूहे के विष में कर्णिका क्षार से जले विष से युक्त मांस के पाकजन व्रण, दारू गुद पाक व्रण जिनमें मांस गिरता हो, वेदना तथा दाह युक्त एवं शोफ की अवस्था में जो व्रण फैलते हो उन पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। तो ये सारी जगहों पर नहीं बांधा जाता। फिर अरच्छा से कृमियुक्त व्रणों की चिकित्सा। तो अरच्छया व्रणे यस्मिन् मक्षिका निक्षिपेत कृमीन् ते भक्ष्यन्त कुर्वन्ति रुजाशोप अस्र संस्रवान् सुरसादिं प्रयुञ्जित तत्र धावन पूर्ण संतर्पण करंज अर्क निम्ब राजादन त्वच गोमूत्र कलकितो लेप सेक क्षार मुनाहित प्रच्छाद्य मांसपेशिया व व्रणम तानासु निर्हरित। तो जिस व्रण में रक्षा न करने से, उचित संशोधन और बंधन न करने से मक्खियाँ कृमियों को उत्पन्न कर देती हैं और वे कृमि मांसवाद को खाते हुए वेदना, शोफ और रक्तस्राव को उत्पन्न कर देते हैं। उन व्रणों को धोने और व्रण में भरने के लिए सुरसादि गण को बढ़ते हैं। सप्तपर्ण, करंज, आक, नीम और राजादन खिरनी इनकी छाल को गोमूत्र के साथ पीसकर कल्क बनाकर लेप और क्षार के जल से परिषेक करना हितकारी है, अथवा व्रण को मांस पेशी से ढांपकर इन कृमियों को शीघ्र निकाल देवें। फिर है भीतर से दूषित व्रणों में शीघ्रता से रोहण निषेध। न चैनम तू अपरमाणो अंतः सदोषम उपरोहयेत सो अल्पेन अपि अपचारेण भूयो विकुरुते यतः। तो जल्दी में अंदर से दोषयुक्त व्रण का रोहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रण थोड़े से भी अपचार से फिर भरने पर भी विकृत हो जाता है। फिर आगे है कि रोपित व्रणों में त्याज्य कर्म क्या है। तो रूढ़े अपि अजीर्ण व्यायाम अव्यवायादीन विवर्जेत हर्षम क्रोधम भयम चापि यावद अस्थैर्य संभवात आदरेण अनुवर्त्यो अयम मांसान षट सप्तवा विधि। तो व्रण के भन जाने पर भी अजीर्ण, व्यायाम, व्यववाय, मेवथु आदि छोड़ देवें तथा अत्यधिक प्रसन्नता, क्रोध एवं भय भी छोड़ देवें जब तक व्रण में स्थिरता उत्पन्न न हो। यह नियम आग्रहपूर्वक 6 या 7 महीने तक बरतना चाहिए। है शेष अवस्थाओं में वैद्य का कर्तव्य। उत्पद्यमानासु च तासु वार्तासु दोषादि बलानुसारी तैस्तैरुपाय प्रयतश्चिकित्सेद आलोचन विस्तरम उत्तरोत्तकम। तो उन अनुक्त शिकायतों के उत्पन्न होने पर वैद्य दोष आदि के बल के अनुसार प्रयत्नपूर्वक उन उपायों द्वारा जिनका वर्णन उत्तर स्थान में विस्तार से किया गया है विचार करके चिकित्सा करें। फिर है इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सूनु श्रीमद्वाग्भट्ट विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम सूत्रस्थाने शस्त्रकर्म विधि नाम 31 अध्याय। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का शस्त्रकर्म विधि नामक 29वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।